ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। एक सूफी संत अपने शिष्यों के साथ गुजर रहा था और उसकी ये आदत थी कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आए या जो कुछ दिखाई दे, जो भी दृश्य, उससे कुछ ना कुछ सीखना या सिखाना। उन्होंने देखा एक व्यक्ति एक गाय को रस्सी से बांधकर ले जा रहा है और वो सूफी फकीर अपने शिष्यों के साथ उस व्यक्ति को घेर लेते। वो व्यक्ति भी जानता है कि ये फकीर हमेशा कोई ना कोई बात सिखाता है। वो फकीर पूछता है, किसने किसको बांधा है? इस व्यक्ति ने इस गाय को बांधा है या गाय ने व्यक्ति को बांधा है? सभी शिष्य कहते हैं स्पष्ट है, गाय गुलाम है, व्यक्ति मालिक है, रस्सी व्यक्ति के हाथ में है और गाय को व्यक्ति ने बांधा है और वो पकड़कर ले जा रहा है। वो फकीर कहते हैं अच्छा। वो अपने झोली से कैंची निकालता है और रस्सी को काटता है और जैसे ही काटता है गाय भाग जाती है। गाय को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है व्यक्ति में, वो तो भाग गई। वो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, ये कैसा प्रयोग है? वो गाय भाग रही है और उसके पीछे वो भागता है। किसने किसको बांधा था? वो गाय ने व्यक्ति को या व्यक्ति ने गाय को? गाय तो नॉट इंटरेस्टेड। किसने किसको पकड़ रखा है? वस्तुओं ने हमको पकड़ रखा है या हमने वस्तुओं को पकड़ रखा है? अतीत ने हमको पकड़ रखा है या हमने अतीत को पकड़ रखा है? हमने व्यक्तियों को पकड़ रखा है या व्यक्तियों ने हमको पकड़ रखा है? किसने किसको पकड़ा है? हमने ही पकड़ रखा है।
बस एक कैंची चाहिए झोली में काटने के लिए। जब ये समझ में आ जाए ये व्यर्थ है, तो बंधन अपने आप कट जाते हैं। जब ये समझ में आ जाए कि इस संबंध से कुछ भी मिल नहीं रहा है, फिर भी निभाए जा रहे हैं आजीवन, विधि तो सहज है। कैंची निकालना झोली से और काटना। निकालो, निकालो और काटो। काटा क्या? वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाहवी, मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये दास्ता, ये मांगना, ये भिखारीपन, प्यार दे दो, अटेंशन दे दो, सम्मान दे दो, प्रशंसा दे दो, ये सब क्या बनाता है? भिखमंगा, स्पिरिचुअल बेगर। बाबा ने कहा ये सारी अधीनताएं छोड़ो। ये अधीनता, ये दास्ता, परवशता, वशता, पराधीनता, और सबसे बड़ी पराधीनता है सेल्फ, स्व। खुद के ही बंधन सबसे बड़े है। दूसरा व्यक्ति बंधन कभी था ही नहीं। हमारे ही मन में कितने जटिल जाल हमने ही बुने हैं। हमारा मन ही सबसे बड़ा बंधन। कितनी आसक्तियां, कितने द्वेष, कितनी ईर्ष्याएं उसके अंदर फंसी है, भरी है। पूर्वाग्रह, प्री कंडीशनिंग, कंडीशनिंग, प्रेजुडिसेस, बायसेस, ये सबसे पहला है डिपेंडेंसी, अधीनता। अधिकारी अर्थात जो अधीनता से मुक्त है, जो स्वतंत्र है, कुछ नहीं चाहिए। वृक्ष हो भले खड़े, हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत। किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। वुमन, आई डोंट नीड यू। मैन, आई डोंट नीड यू। स्वतंत्रता, स्वाधीनता, ये स्वाधीनता संग्राम है, आजादी की लड़ाई है। पर शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु भीतर है और बहुत सूक्ष्म है। और शत्रु ने हमें नहीं पकड़ा, हमने पकड़ के रखा है उसको। उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है। उस गाय की तरह है, काटते ही गाय भाग गई। वो व्यर्थ को हमने पकड़ रखा है। वो पुरानी अतीत की यादों को हमने पकड़ रखा है। वो पुराने अतीत के व्यक्ति जो अब नहीं है, उनको हमने पकड़ रखा है। उनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पहली अधीनता जिससे मुक्त होना है वो है स्वयं की। दूसरी है संबंध की, संपर्क की। ज्ञानी अज्ञानी
कोई भी आत्म साधना के मार्ग में जिसको आगे बढ़ना है वो किसी भी संबंध में नहीं फंसेगा इस संसार के, क्योंकि हर संबंध मकड़ी का जाल है, बंधन है। अनासक्त होकर सारे संबंधों को निभाते रहना बिना फंसे, सारे कर्तव्य दायित्व करते रहना अनअटैच्ड। भावनात्मक अधीनता। जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं ना, कैसे काम करते हैं, न्यूट्रल, दे वर्क पर न्यूट्रल। जहां इमोशंस आ गए और जहां व्यक्ति फंस जाता है, फिर जहां आई लव यू एंड यू लव मी आ जाता है, आई नीड यू एंड यू नीड मी आ जाता है, वहां बंधन चालू हो जाता है। हमारा उन लोगों से कभी कोई दुश्मनी नहीं होती जो रास्ते में मिलते हैं, हंसते हैं, ओम शांति बोल के चले जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ था? जो यहाँ क्लास में बैठे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आए बैठे बाजू में और गए। प्रॉब्लम कहाँ है? जिनके करीब जाते हैं वहां प्रॉब्लम चालू। डिटैच्ड संबंध कैसे? डिटैच्ड, अधीन नहीं। और तीसरा है परिस्थिति, प्रकृति। परिस्थिति या कुछ ना कुछ होगा, मच्छर, बारिश, सर्दी, गर्मी, कुछ ना कुछ तो होगा। शादी होती है तो बारिश हो जाती है, प्रेजेंटेशन होता है जिस दिन उस दिन बुखार आ जाता है, जिस दिन यहां क्लास के लिए बोलना है उसी दिन पेट में दर्द होता है, या कोई सेवा रहती है। परिस्थितियां आएगी जाएगी, प्रकृति अपना खेल दिखाएगी। अधीन नहीं, मैं प्रकृति से परे हूं, मैं माया से परे हूं। आत्मा स्वतंत्र है, मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। यही चिंतन करते रहना है जो सन्यासियों ने चिंतन किया, और जो बाबा ने कहा आत्मा ऐसी नहीं है, उसका चिंतन करना है। क्योंकि उन्होंने जो चिंतन किया वो हमारा लक्ष्य है। आत्मा, बाबा ने कहा, निर्लेप नहीं है, परंतु मैं आत्मा निर्लेप हूं, यह स्वमान है। मैं निर्लेप हूं, मैं साक्षी हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं चैतन्य हूं, नित्य हूं, मुक्त हूं, शुद्ध हूं, साक्षी हूं, अस्पर्शित हूं, अनटच्ड। निरंतर आत्मा का ही चिंतन करना, निरंतर आत्मा की यह साधना है, यह आत्मिक साधना है। आत्मा की साधना करना है और आत्मा को साधना है। और आत्मा की साधना करने वाले योगी के लिए मोह महाशत्रु है। कहीं पर भी फंसना, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं पर भी, एनीथिंग, वो नित्य स्वतंत्र है, मुक्त। जीवन की ऊपर नीचे जो भी परिस्थितियां आ रही है आने दो, पर अंतर अंतर एक ही संकल्प, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं निर्लेप हूं। असंग की अवस्था, निसंग की अवस्था, डिटैच्ड। शक्तिशाली वही है जो डिटैच्ड है। जो जितना डिटैच्ड वो उतना पावरफुल। जो जितना बंधा है, इसको फोन, उसको फोन, इसको मैसेज, उसको मैसेज, और सुनाओ कैसे हो, ठंडी कैसी है, भालू वगैरह दिख रहा है कि नहीं, इधर की बात है, उधर की बात है। केले एक दिन रहकर देख।
किसी से कोई बात, देन सी द रिजल्ट। मन कितना बेचैन है, कुछ तो करना चाहता है, किसी से बात करना चाहता है, किसी को फोन करना चाहता है, किसी को देखना चाहता है। ये सब क्या है? पराधीनता, पैरासिटिक एग्जिस्टेंस। बाबा ने कहा तुम हो अधिकारी, तुम हो महान। महान अर्थात जिसने बाप को पहचाना और अधीनता से मुक्त हुआ, बाप को अपना बनाया, अधीनता से मुक्त हुआ और अधिकारी बना। यह अधिकारी की परिभाषा है आज की मुरली से। गीता पाठशाला वाला से बाबा मिल रहे हैं। माताएं कौन है? भारत माता शक्ति अवतार। संसार ने उनको क्या कर दिया था? पैरों की जूती। और बाप ने क्या कर दिया? नयनों का नूर। संसार ने क्या कहा? अयोग्य। बाप ने क्या बना दिया? योग्य और अधिकारी। भारत माता शक्ति अवतार के बिना भारत का उद्धार नहीं। ऐसी 3 बातें मुरली की शुरुआत में। फर्स्ट पैरा। महान बना दिया। और महानता किस आधार पर बने? महान अर्थात जिसने बाप को पहचाना है और अधिकारी बने, वो है महानता। भगवान को पहचानना ही महानता है। बाप ऐसे आत्माओं को देखकर हर्षित हो रहे। किन आत्माओं को देखकर? जिनका घर सेवा केंद्र बन गया है। किन आत्माओं को देखकर? जिन्होंने सबूत दिया है पवित्र प्रवृत्ति का। किन आत्माओं को देखकर? जिन्होंने चैलेंज किया है उन महान आत्माओं को। उन महान आत्माओं को अर्थात सन्यासियों को। उनका विरोध वास्तव में स्त्री के प्रति नहीं था, पर कालांतर में भाषा उलट पुलट हो गया। द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। ये वास्तव में पुरुष के लिए भी है, ये उस स्त्री के लिए नहीं है, उस काम वासना के लिए कि ये नरक का द्वार है। ऊपर से लेकर ये शरीर नरक का समुंदर है। इसमें भोगने जैसा कुछ है ही नहीं। शरीर के सारे भोग अंततः दुख की ओर ही ले जाते। बंधन है, बाधा है। नरक है, बंधन है, बाधा। मिलता कुछ भी नहीं। क्रेविंग, फ्रस्ट्रेशन, गुलाम। व्यक्ति गुलाम बन जाता है। ये शरीर का सुख चौथी मदिरा है। 3 प्रकार की मदिरा का, अलग अलग प्रकार की जो मदिरा बनाते हैं, ये शरीर भी मदिरा है। इसको जो पी लेता है वो भी, उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? भ्रष्ट हो जाती है, डल हो जाती है, समझ नहीं पाता है। ऐसा ये नशा है। शरीर सुख, शरीर में रमन करना, शरीर संसर्ग। गटर में गिर पड़ते हैं दारू पी के लोग, पीकर। पर ये जो नशा है, इसको पीने की आवश्यकता नहीं, देखने मात्र से जो ऊपर से सुंदर दिख रहा है, मूल मत उत्र विष्ठा से भरा हुआ है, दुर्गंध से भरा हुआ है, सड़ांध है इसमें। इसमें क्या सुख? इसमें सुख केवल वही ले पाता है जिसकी बुद्धि अज्ञान से आच्छादित है, जो आत्मज्ञान की साधना कर रहा है। उसके लिए यह शरीर बाधा है, शरीर का सुख। उस शरीर को साधता है, अपने वश में करता है इंद्रियों को, और यह शरीर ही उसके लिए मुक्ति का मार्ग बन जाता है।
पर जो व्यक्ति अज्ञानवश शरीर में तदात्म भाव उत्पन्न करता है, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, स्त्री सुख स्त्री रमन, पुरुष सुख पुरुष रमन, स्त्री संसर्ग पुरुष संसर्ग, अधोगति की ओर जाता है। ऊर्जा नीचे बहती है, शरीरों को जन्म देती है। ऊर्जा ऊपर बहती है, तेज और ओज में रूपांतरित होती है, शक्ति बनती है। एनर्जी जो नीचे बह रही है उसको डाइवर्ट करके ऊपर ले जाना है। सेलिबसी इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। बिना इसके कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे जो करना है कर लो। प्रथम द फर्स्ट क्राइटेरिया है ब्रह्मचर्य। तो अधीनता है समाप्त। क्या कहा माताओं को? नैनों के नूर बना दिया बाबा ने, क्या कर दिया? और अधिकारी बना दिया, अपना बना दिया, योग्य बना दिया, ये सब कहा है। और आत्मा स्त्री है या पुरुष? इस मुरली में क्या कहा है बाबा ने? आत्मा है नारी और परमात्मा है पुरुष। परमात्मा है राम और बाकी सब सीता है। वो है गोपी वल्लभ, बाकी सब गोपिया। वो है प्रियतम और बाकी सब प्रियतमा है। वो है दिलाराम, बाकी सब दिलरुबा है। वो है शिव, बाकी सब पार्वतिया। वो है एक ही मेल है इस संसार में, दूसरी सब फीमेल। यही कहा है मुरली में। परमात्मा एक ही पुरुष है, बाकी सब नारियां है। तो गीता पाठशाला वालों से बाबा मिल रहे और क्या कहा उनको? घर घर में, गली गली में, घर घर में, गली गली में, गांव गांव में क्या हो? गांव गांव में सेवा केंद्र हो, गली गली में ज्ञान स्थान हो, घर घर में चैतन्य ब्राह्मण हो। ये भगवान का स्वप्न है और हमारा संकल्प। ऐसा होगा बाबा ने कहा। वो सब झुकेंगे। चैलेंज घर गृहस्थी में रहते हैं, क्योंकि संन्यास मार्ग बड़ा श्रेष्ठ मार्ग है, परंतु समय के साथ सब में क्या हो जाता है? धीरे 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 जो ओरिजिनल आइडियाज थे, जो वैराग था, वो कम हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाती है, विस्तार होता है, डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं। तो सारा ध्यान सेवा, विस्तार, स्थूलता और इतने सारे, कोई शुरुआत में कोई एक संस्था देख लो जो किसी एक सन्यासी ने स्थापन की, उसमें कुछ और ही प्रिंसिपल्स थे। समय अनुसार धीरे धीरे उसका इतना विस्तार हुआ, इतने डिविजन्स हो गए, इतने बड़े बड़े आश्रम, मठ, बुक्स, कैसेट्स, वीडियोस, सॉन्ग्स और डिपार्टमेंट्स। फिर उनके आपस में नए नए सन्यासी अलग अलग, फिर गृहस्थी भक्त आ रहे हैं वहां पर, कोई कभी कभी आने वाले, कोई सीनियर साधु, जूनियर साधु, ब्रह्मचारी नए आने वाले। और जो नए ब्रह्मचारी आ रहे उनको सेवा इतनी ज्यादा है, वो संभालने में, साधना कब करेंगे, मेडिटेशन कब करेंगे? आए किस लिए थे? कुछ और काम के लिए थे, परंतु लक्ष्य यही है कि ये भूलना नहीं है साधकों को, क्योंकि समय ही ऐसा है। इतना विस्तार है, इतना विस्तार है। केवल इधर ही नहीं, सारी संस्थाएं जितनी है, अध्यात्म की जितनी संस्थाएं है और जिनका विस्तार हुआ है, किसी भी संस्था में चले जाओ, वहां भोजन अलग अलग, वहां अलग अलग चीजों में लोग व्यस्त है। कोई भोजन में, कोई किसी और चीज में, कोई सेवा में, प्रचार में, प्रसार में। जो ओरिजिनल आइडियाज थी उस संस्था की, दे गेट लॉस्ट। इसलिए मूल चीज जो है उसको पकड़ के रखना है। और इस यज्ञ की जो मूल चीज है वो है अव्यक्त मुरलिया। उसको नहीं छोड़ना है, उसको पकड़ के रखना है। फिर चाहे जो करना है करते रहो, जितना विस्तार होना है होता रहे।
अंदर जो मूल शिक्षाएं है, चिंतन है, धारणाएं है, उसको जो बीज है वो ब्रह्मचर्य है। बीज जो है वो है ज्ञान। कितनी भी सेवा करो, सेवा से कभी कोई मुक्त नहीं होता है, ज्ञान ही मुक्त करता है। हाँ, सेवा ज्ञान से भले मुक्त हो सकता है, मुक्त कर दे। सेवाओं के विस्तार में इतना, सेवाओं का विस्तार सुबह से लेके शाम तक केवल सेवाएं 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 सेवाएं। ये भूल ही गए कि सेवा हमारा 4th सब्जेक्ट है। सेवा 4th सब्जेक्ट है, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट सब्जेक्ट योग है या ज्ञान है? ज्ञान इज फर्स्ट। और ज्ञान फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब ये नहीं है कि बस किताब खोलो और पढ़ो या चिंतन करो। ज्ञान तो बहुत, ज्ञान वो है जो हमें बंधन से मुक्त कर दे। अगर वो ज्ञान बंधन से मुक्त नहीं कर रहा है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। फिर 10 बार मुरली पढ़ रहे पर वही बंधन हो गया एक। ज्ञान हमें मुक्त कर दे। सो साधना ज्ञान की है, साधना ब्रह्मचर्य की है, साधना आत्मा की है, आत्मा को साधने की है। तो इस मुरली में 3 काम करने हैं आज। पहला तो ये पोस्टर वाला, भारत माता, उधर है भारत माता, शक्ति अवतार, शिव शक्ति आ गई। दूसरा काम नॉलेज स्पॉट, जैसे इस मुरली में बाबा ने कहा है कि तुम्हें क्या करना है, घर घर में सेंटर, वैसे अपने घर में जहां आप रहते हैं वहां एक नॉलेज कॉर्नर बनाना है। अर्थात ज्ञान का एक कोना जिसमें किताबें हो, टेबल हो। जैसे स्टूडेंट होते हैं ना, पढ़ाई कैसे करते हैं, सारी बुक्स, डायरी, पेन, पेंसिल, ऐसा ऑलरेडी कईयों का बन चुका है, उसी के आधार पर इतना होमवर्क कर रहे हैं। पर अभी भी ऐसे हैं जो अभी अभी अवतरित हुए हैं, वो कहते हैं ये क्या चल रहा है, ये कौन सा 100वां दिन है, ये 100 दिन तक कुछ क्या हुआ, उन्हें कुछ भी पता नहीं है क्या। तो उनके लिए नॉलेज कॉर्नर, नॉलेज स्पॉट, एक कोना घर का, अगर नहीं है टेबल तो नीचे ही बनाओ, जिसमें किताबें हो, सारी अव्यक्त मुरलियां हो, डायरी हो, पेन हो, पेंसिल हो, स्केच पेन हो, ये ऐसे। अगर ट्रॉफी वगैरह मिली है वो वहां रखी हुई एक, और कुछ जो स्लोगन्स अभी तक दिए, बनाए, होमवर्क किए, कितने सारे प्रिंट आउट्स होंगे वो सारे हो। तो दिस इज कॉल्ड नॉलेज कॉर्नर। जैसे यहाँ एक चित्र में इस टाइप का कोई एक नॉलेज कॉर्नर या स्टडी बुक बच्चे जैसे रखते हैं ना, वैसे ये बनाया इधर, तो जिसमें सब कुछ हो, टेबल, क्योंकि जब हम चेयर पे बैठते हैं और टेबल पर किताबें होती है और पढ़ते हैं तो इट क्रिएट्स एन एटीट्यूड। एक होता है ऐसे ही लेटे हुए अव्यक्त मुरली उठाई और पढ़े विष्णु की जिद, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, छोड़ा तो छोड़ दिया। स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड। हमने, बाबा ने कहा है तुम कौन हो, स्टूडेंट हो। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। और जहां वहां बैठते ही स्टूडेंट जैसी एटीट्यूड आता है, फिर हाँ मुझे पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये टेस्ट देनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है। सो क्रिएट दैट स्टूडेंट लाइक एटीट्यूड। एक छोटा सा कॉर्नर हो, टेबल, कुर्सी, अगर वो सब नहीं है, गरीब है, ये सब जब बातें बोली जाती है तो एकदम गरीबी बाहर आ जाती है। बाकी टाइम पे बेटे और बेटियों की शादियों में लाखों खर्च कर देते हैं, हॉस्पिटल में जा जाके हजारों लाखों खर्च करके आते हैं। पर यहां अगर कहो कि अव्यक्त मुरलियां खरीदनी है तो पैसे नहीं है। वो एक माता कितनी बात करनी है 4 बार, फिर टाइम लिया, क्या बात करनी है, तो उन्होंने कहा ये जो फाइल जो आती है ना वो डाउनलोड करने में कितने पैसे जाते हैं, जो व्हाट्सएप में जो फाइल भेजते हैं ना
वो जो डाउनलोड क्लिक करते हैं उसमें कितना पैसा जाता है? उसमें कुछ नहीं। जब ज्ञान में कुछ खर्च करने की बात आती है तब फ्री में चाहिए। गरीबी बाहर उमड़ उमड़ के आती है, धक्का दे दे के। तो ऐसा एक स्पॉट। और तीसरा, अपनी ही 3 प्रकार की निर्भरता। पहली निर्भरता, खुद ही के संस्कार ही खुद ही के लिए बंधन है। खुद ही के संस्कार ही सबसे बड़े दुश्मन बन गए। विद्रोह, क्रांति अर्थात स्वयं के संस्कारों से विद्रोह करना, रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना। अतीत है, हो गया गया, आगे बढ़ जाओ। हर एक के जीवन में हजारों बातें होती है, पकड़ के ही रखेंगे क्या? आगे बढ़ जाओ। हुई बातें हो गई, ठीक है, बहुत बुरा हुआ, बहुत खराब हुआ, ये था, वो छोड़ के चला गया, इसने धोखा दिया, ठीक है, अच्छा ही किया, धोखा दिया। उसकी याद आती है, इसकी याद आती है, बचपन में ऐसा कर दिया उसने मेरे साथ, ये किया उसने मेरे साथ, वो किया। बचपन में स्कूल में चिढ़ाते थे सब, चिढ़ाने दो, अब क्या करना है वो सोचो। एक्टिविटी। तो दूसरा, संबंधों में क्या लाना है? डिटैचमेंट, अनासक्त भाव। जितना जो रोज रोज फोन करते रहे ना, तो झगड़े भी ज्यादा होंगे। मूव, फंसना नहीं है कहीं पर भी। चीजें आ रही है, चीजें जा रही है, व्यक्ति आ रहे, व्यक्ति जा रहे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। इतनी स्त्री आई, इतने पुरुष भी आएंगे, आए गए आए गए, आगे बढ़ जाओ। और तीसरा, परिस्थितियां। तो ये आज के 3 होमवर्क है। कौन से महीने की? विमल क्रांति। तो 1975 की अव्यक्त मुरलियों पर 21 दिन की यहाँ भट्टी चली थी अगस्त में। उसका नाम था एक विमल क्रांति। तो 21 दिनों के कुछ नियम थे, रोज का होमवर्क था। रोज का होमवर्क जिन्होंने किया, और 4 प्रकार के जोन थे, लायन जोन, बफेलो जोन, ईगल जोन, हॉर्स जोन। लायन जोन अर्थात वो जोन जिन्होंने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया है, रोज का होमवर्क किया है, और भट्टी के 21 दिन के जो नियम थे वो सारे फॉलो किए। तो जिन्होंने ऐसे काम किए थे उनके लिए ये ट्रॉफी थी। तो ये ट्रॉफी आज वर्षा बहन के लिए। ओम शांति। गुप्त पुरुषार्थ आज प्रत्यक्ष हो रही है। तो आज की मुरली पर स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ओम शांति। आज की एक्टिविटी का नाम है मुरलियों के नारे। आज की मुरली में बाप दादा ने कहा है कि भारत माता शक्ति अवतार नहीं तो भारत का उद्धार नहीं। तो पहले हम कहेंगे, फिर हमारे साथ आप भी कहेंगे, ठीक है? सभी मुरलियों के नारे मुरलियों से ही निकाले हैं ये। 1 2 3 4 शक्तियों की जय जयकार। 1 2 3 4 पांडवों की जय जयकार। ज्ञान की गंगा दिल में बहाओ, बाप की लीला हर गली में गाओ। बाप का साथ माया का अंत, ज्ञान का दीपक हर दिल में संत। योग का जादू हंसी की पुड़िया, आत्मा का रंग हो ज्ञानमयी दुनिया।
हर आत्मा में हो बाप दादा का नूर, ज्ञान की शक्ति से हो जीवन भरपूर। 9, 10, 11, 12 बहती रहे मुरली की धारा, सारे संबंधों को समेटा जाए, एक बाप को दिल में समाया जाए। शक्ति की पूजा, नारी की जीत, लेडीज फर्स्ट हो हर युग की रीत। पानी के बिना मछली नहीं, बाप के बिना बच्चे नहीं। सर अनुभव बताना था। विमल क्रांति की ट्रॉफी हमें मिली है, तो मैं अपने अनुभव में बस इतना कहना चाहूंगी कि इस क्लास में भाई जी जो पॉइंट्स बताते हैं, जो कुछ भी बताते हैं, वो पॉइंट्स ना अंतर मन तक जाकर छू जाते हैं। और इस विमल क्रांति में एक गीत था मन के मधुबन में। जी सर, तो उस गीत द्वारा ही हम आपके सामने अपना अनुभव आपके समक्ष रखेंगे। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। जीवन ये मेरा वरदान तेरा, मुश्किल है जीना बिन तेरे मेरा। जीवन ये मेरा वरदान तेरा, मुश्किल है जीना बिन तेरे मेरा। खोजो जहां में मैं तुम सा कहा, खोजो जहां में मैं तुम सा कहा, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। तेरे एहसानों का रंगीन अनुभव देख लो जरा तुम भी प्यार में खोकर। तेरे एहसानों का रंगीन अनुभव देख लो जरा तुम भी प्यार में खोकर। क्रांति से हो जाए विमल जहां, क्रांति से हो जाए विमल जहां, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, प्यार बरसाओ। मन के मधुबन में तुम चले आओ, मेरी सांसों में अब समा जाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ, दिल के आंगन में प्यार बरसाओ। मैं अव्यक्तवाणी भी बनाई हुई है छोटी सी, वो फ्रूट्स। हाँ फ्रूट्स बड़े, अव्यक्तवाणी छोटी। और एक कागज के फूल बनाए हुए हाथ से, और रिश्ते भी है।
वाणी पढ़ के खाएंगे फिर फर्स्ट बन जाएंगे। फ्रूट खाएंगे, नहीं फिर अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे, पहले अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे, फिर फिर फ्रूट खाएंगे, फिर फिर फरिश्ते बन जाएंगे। गाय अवतार। और नेचर में मेडिटेशन करना है उधर, यहाँ पे उधर ये मेडिटेशन नेचर। प्रकृति में मेडिटेशन कर रहे हैं। इधर ये तो ये भी लगाया हूँ, तो फुल तैयारी है यहाँ पे। ओम शांति। अम्मा हिंदी में बोलो या इंग्लिश? ठीक। अच्छा कल आ जाए। तैयारी करके आ। पढ़ो पढ़ो खाली रीड करो। कौन सा यही पढ़ना है पूरा? पढ़ो पढ़ो पढ़ लो। अरे पढ़ो ना। अरे बोले माता जी पढ़ लो। ये छोड़ दो, कोई कविता बोल दो, छोड़ो। You read it. पोएम बोल दो। चलो आपका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम बताओ। नाम बता दो बस, नाम तो बता दो। दृष्टि दे दो लोग। सबको दृष्टि दे दो। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी
तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति 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 शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम हो योगी तुम महायोगी तुम हो आंधी में खामोशी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी शिव शक्ति योगेश्वरी सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति ओजस्वी तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम अनुशासन के महानायक तुम सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी सदा विजय वरदानी तुम इतिहास की अमर कहानी ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी शिव शक्ति